कि मुंह से सफेद धुआं निकलता है और वो तीनों ही बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ सभी लोग स्टूडेंट्स को सभी जगह पर लाइव देख रहे थे, लेकिन किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है। और इन खूनी खेलों की वजह से दुनिया भर में करोड़ों बच्चे मारे जा चुके थे और पूरी दुनिया की मिलिट्री फोर्स और पुलिस कमांडोज हर तरह से इस गेम को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। और जो भी बच्चे अब बचे थे और उन्हें पूरे दुनिया के लोगों ने गॉड चिल्ड्रन के नाम दे दिया था। पूरी दुनिया में इस बात पर यकीन करने लगे थे कि ये सब गॉड कर रहे हैं और बहुत सौ को ये भी मानना था कि ये ऐसा काम है जो कोई एलियन ही कर सकता है। दूसरी तरफ जितने भी बच्चे बचे थे वो एक सफ़ेद कलर के बहुत बड़ा क्यूब के अंदर थे और जो क्यूब हवा में उड़ रहा था। इस क्यूब के अंदर जाने का और बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। इसके बाद हम एक होमलेस आदमी को देख पा रहे थे जो एक रेडियो को छूकर ठीक कर देता है। इससे ऐसा लगता है कि दुनिया में होने वाले इस खेलों से कुछ न कुछ लेना देना है इस होमलेस आदमी के साथ। दूसरी तरफ क्यूब के अंदर सुन को होश आता है और वो ये देखता है कि उसके पास अमाया और इचिका नहीं होता है, बल्कि स्कूल के कुछ और बच्चे उनके पास थे। उनमें से एक अमाया और इचिका दूसरे रूम में होता है और सुन के साथ अपने बचपन के दोस्त तकाशी होता है और सुन तकाशी को बताता है कि हमारा सरनेम टी से शुरू होता है, इसीलिए हम इन कमरे में हैं। इचिका और अमाया का सरनेम अलग अलग है, इसीलिए उन दोनों भी अलग अलग घर पे होगा। और यही शुरू हो जाता है तीसरी गेम, जहाँ पर एक दरवाजा खोलकर 4 पुतला अंदर आ जाता है और वो उनमें से एक पुतला बोलता है कि जो भी इस गेम को जीतेगा वो यहाँ से बच पाएगा। इस गेम का कुछ रूल होता है, जैसे कि आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह पर बैठा जाना है और वो चारों डॉल्स गाना गाते हुए उनके आसपास घूमती रहेगी और गाना खत्म होने पर उनको अपने पीछे रहने वाली डॉल को नाम बताना है और अगर वो उसका नाम सही नहीं बताया गया तो वो मारा जाएगा। और ये गेम शुरू होता है और सबसे वो डॉल एक लड़के को चूज करती है और उसके बाद वो गाना गाती है और वो गाना खत्म होने के बाद वो लड़का उनके सही नाम बता ना पाने के लिए उस लड़के को वो डॉल मार डालती है। फिर इसके बाद वो एक लड़की को चूज करती है और वो लड़की भी टाइम पर जवाब नहीं दे पाती है और वो लड़की डरकर भागने लगती है और ये डॉल से उसे भी मार डालती है। अब उसके बाद नंबर आती है सुन का। इस गेम के रूल के हिसाब से वो डॉल सुन के चारों तरफ घूमने लगती है और गाना खत्म होते पर ही सुन से एक डॉल नाम पूछती है, लेकिन सुन चुपचाप रहता है कि तभी उसके पीछे खड़ी हुई डॉल बोलता है कि तुमने भी टाइम पर जवाब नहीं दिया, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके बाद वो सुनकर उनके नाम बता देता है और वो डॉल कहता है कि टाइम अब खत्म हो गया है और जवाब देने का कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन तभी फायदा चलता है कि सुन ने एक डॉल की वॉइस रिकॉर्ड कर लिया था, जिसकी मदद से वो सभी को बेवकूफ़ बना देता है और उसके पास अभी भी टाइम बचा हुआ था। और क्योंकि सुन ने डॉल के नाम सही बता दिया था, इसीलिए वो सभी डॉल ब्लास्ट हो जाती है और उसके साथ कुछ और भी लोग थे जो इस गेम को जीत चुके थे। फिर एक दरवाजा इनके सामने आ जाता है जिसके खोलने के लिए 7 चाबियों की जरूरत थी, लेकिन सुन के पास सिर्फ 4 ही चाबियां थी। इन्हें 3 चाबियों की और जरूरत थी। फिर उनके सामने अमाया आती है 3 और चाबियों को लेता हुआ। इसके बाद वो सब अपनी अपनी चाबी उस लॉक के अंदर लगा देती है और एंट्रेंस ओपन हो जाता है, जिसके बाद ये लोग गेम के अगले लेवल पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सभी लोग इस क्यूब पे होने वाले गेम को लाइव देख रहे थे। अब इस क्यूब के अंदर 4th गेम शुरू हो जाता है, जिसके होस्ट करता है एक सफेद भालू। वो कहता है कि जो भी सही जवाब नहीं देगा वो मारा जाएगा, जो सही जवाब देगा वही बच पाएगा। इसके बाद ये भालू सवाल पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है। इस पर सभी लोग सही सही आंसर देता है, लेकिन वो भालू ये कहता है कि तुम में से कोई एक झूठ बोल रहा है। वहाँ पर खड़े सभी लड़के एक लड़के को टारगेट कर लेता है और उसे मरवा देता है। अब एक लड़का मर चुका था। इसके बाद भालू फिर से इसी तरह के एक सिंपल सवाल पूछता है कि तुम सब में से कौन कौन सुन को पसंद करता है। इस पर भी सभी लोग सही सही जवाब देता है, लेकिन वो भालू इनसे फिर भी यही कहता है कि अभी भी तुम में से कोई ना कोई झूठ बोल रहा है। अब यहाँ पर सबका शौक तकाशी पर जाता है, इसलिए वो भालू तकाशी को भी मार देता है। ये देखकर सुन सोचता है कि इतनी आसान सवाल का जवाब कोई भी गलत नहीं देगा और खासकर तकाशी ने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि वो उसके बचपन के दोस्त थे और उसके दिल में सुन के लिए फीलिंग्स थे। इसलिए
आपस में सभी लड़ने लगता है। तभी सुन भालू से ये कहता है कि हम सभी सच बोल रहे हैं और अगर कोई झूठा है वो तुम हो। तुम असल में सफेद भालू नहीं हो, तुम असल में काले भालू हो। इतना कहते हैं वो भालू पिघल कर काला हो जाता है और ये गेम ओवर हो जाता है। यहाँ पर इसका मतलब था कि इनमें से एक को अपना सैक्रिफाइस देना ही होगा, तभी बाकी के 4 लोग बच सकते हैं। और इसके बाद ये गेम शुरू होता है और डॉल्स के द्वारा दी गई स्टिक्स की मदद से चूज किया जाता है कि कौन डेमन बनेगा। अब यहाँ पर डेमन बनता है अमाया और उसके बाद ये डॉल गेम स्टार्ट कर देती है। सभी लोग छुप जाती है लेकिन थोड़ी ही देर में अमाया इनमें से 3 लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। इनमें से सुन को बचाने के लिए इचिका ने खुद को दाव पर लगा दिया। इन सब के बाद सुन अकेला ही बचा था और वो शाम होने से पहले एक लोहे का आर्मर पहनकर बाहर आ जाता है जिससे कि अमाया उसे देख ना पाए। और गेम के रूल्स के हिसाब से जब तक अमाया किसी के चेहरा नहीं देख पाएगा तब तक उसको बंदी नहीं कर सकता है। लेकिन अमाया सुन के पास जाकर उसका चेहरा देख लेता है। लेकिन यहाँ पर सुन अमाया से कहता है कि वो ये आर्मर उसका हराने के लिए नहीं बल्कि उसे रोकने के लिए पहना है। तभी सुन अमाया के कमर में लोहे का जंजीर बांध के पानी में कूद जाता है जिससे अमाया मुसीबत में पड़ जाता है। लेकिन सोन किसी तरह उन आर्मर के भीतर से निकल आकर बाहर आ जाता है। अमाया उस आर्मर से बंधा हुआ था इसलिए आर्मर को वो खींच रहा था। इधर सुन कैन में लात मारने के लिए धीरे धीरे उसके सामने बढ़ रहा था। अब इतने में ही अमाया ने भी उस आर्मर को भी ऊपर खींच लिया होता है। उसके बाद ये दोनों ही बड़ी जोरों से कैन को मारने के लिए भागता है लेकिन अमाया से पहले सुन ने पहले ही किक कर देती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है कि जैसे सुन मारा जाए। लेकिन तभी वो डॉल वहां पर आ जाता है और ये बताते हैं कि इन गेम में सभी पहले ही जिंदा बचने वाले थे। मरने वाली बात सिर्फ इस गेम को इंटरेस्ट करने के लिए बोला गया था। तभी वहां पर जीत के खुशी में चारों तरफ आतिशबाजी होने लगती है और वो इन सब को वो डॉल आइसक्रीम देती है एज ए गिफ्ट। सभी लोग खुश थे। यहाँ सुन इचिका को पूछती है डेट के लिए और इचिका सुन को हाँ बोल देती है और वो बहुत खुश होती है। लेकिन अचानक इचिका के चेहरा लटक जाती है और वो कहती है कि हम साथ में मूवी नहीं देख पाएंगे। वो ऐसा इसीलिए कह रहे थे कि उसके आइसक्रीम स्टिक पर लिखा था कि वो मरने वाला था। सुन और अमाया के अलावा सभी के स्टिक पर मौत लिखा हुआ था। अब इन दोनों को छोड़कर वो डॉल्स इन तीनों को मार डालती है और वो कहता है कि ये लास्ट गेम था। इसमें से सुन और अमाया जीत जाती है और वो दोनों क्यूब पर खड़ा हो जाता है जहाँ पर पूरी दुनिया का लोग उन दोनों को गॉड चिल्ड्रन का नाम दिया था। तभी हम देख पा रहे थे कि एक ताकुमी नाम का आदमी पूरी तैयारी के साथ बाहर निकलता है और वो कहता है कि वो दुनिया को बचाने जा रहा है। और सुन सभी दोस्तों के मौत की वजह से बहुत ज्यादा दुखी था और वो कहता है कि भगवान जैसा कुछ नहीं होता है। तभी उसके पीछे खड़े हुए एक डॉल कहता है कि यही इस खेल का असली वजह था कि तुम्हें गॉड के पास ले जाना था। और तभी हम उस होमलेस आदमी को देख पाते हैं कि जो अपने हाथों से सोकर एक रेडियो को ठीक कर दिया था और हमें वो बताता है कि ये कोई नहीं वे गॉड ही थे। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों ये हमारा YouTube चैनल पर पहला वीडियो है, इसीलिए आप सबसे विनती है कि हमारा इस पहली वीडियो पर अपना बहुत सारा प्यार दिखाइए और जितनी भी हो सके लाइक शेयर कीजिए। और आपको हमारा ये एक्सप्लोरेशन कैसा लगा अपने कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए अपना चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।